मेरे तो कोई व्यक्तिगत काम था इसलिए गया था। हाई टेंशन लाइनों के संबंध में मेरे से कोई बातचीत चल रही है, उनके आपस का मामला, इसमें मुझे न तो ज़्यादा जानकारी है। मेरी सोलर कंपनियों को लेकर के ना तो प्रशासन से बात हुई है, ना कोई जनता से बात हुई है। बाड़मेर जिला कलेक्टर ने आपको बुलाया, आप शिव विधायक को बुलाया, हाई टेंशन तार को लेकर कोई मामला चल रहा है, क्या बातचीत हुई और कैसे ये जो काम रुका हुआ है कहीं ना कहीं उस चीज़ को शुरू करने के लिए क्या कुछ बातचीत हुई? मेरे तो कोई व्यक्तिगत काम था इसलिए गया था। हाई टेंशन लाइनों के संबंध में मेरे से कोई बात नहीं हुई, और किसी से हुई होगी तो आप एक बार उनसे हाई टेंशन लाइन वाला जो मामला है शिव में, वो रुका हुआ काफ़ी समय से, कई चीज़ें हो रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप जनप्रतिनिधि शिव के? अब ये किसान मांग कर रहे हैं सोलर की कंपनियों के ठेकेदारों से, तो बातचीत चल रही है, उनके आपस का मामला, इसमें मुझे न तो ज़्यादा जानकारी है। और बस यही सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे जो पढ़ते सुनते यही है। मैं भी जयपुर से आज ही आया हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। सरकार आपकी है, तो क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं बाड़मेर के विकास से भी जुड़ा हुआ मामला है। देखिए सरकार किसान जब मांग कर रहे हैं तो क्या मतलब प्रशासन को भी आपसे बातचीत हुई होगी, किसानों से भी आपकी वार्ता हुई होगी? देखिए, मेरी सोलर कंपनियों को लेकर के ना तो प्रशासन से बात हुई है, ना कोई जनता से बात हुई है, परंतु एक नागरिक होने के नाते आप और हम यही चाहते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा मिले और विकास के काम भी हो। सोलर कंपनियों के काम वो निर्बाध रूप से चलते रहे, रुके नहीं। और किसान हैं जो वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, उनको ज़मीन प्रिय है, तो उनकी ज़मीन का उनको पूरा अधिकार है, उनको मुआवजा, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सर, एक बड़ाई गांव का एक मामला है, स्टे की ज़मीन है, गोचर की ज़मीन है, वहाँ लोगों ने आपको ज्ञापन भी सौंपा था, उनकी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, उसके बारे में एक बार अध्ययन करूंगा, वो ज्ञापन जरूर सौंपागा। तो उसके बाद मैं जयपुर चला गया था, अभी मैं कल देखूंगा उसको। सर, 4 घंटे लंबी बैठक चली है आपकी जिला प्रशासन के साथ, क्योंकि आपका पूरी दो एसडीएम यहाँ पर मौजूद थे, शिव विधायक भी यहाँ आए थे, तो कहीं ना कहीं इस बैठक को हाई टेंशन उस मीटिंग में मैं नहीं था, उनके प्रशासनिक कोई विषय होगा, मेरे निजी काम था, उसमें गया था, वापस आ गया। क्या स्वरूप सिंह जी से इस मामले को लेकर बातचीत हुई है कि हाई टेंशन में काम कैसे शुरू करवाए जाएं, इसमें स्थानीय लोगों से आप जनप्रतिनिधि बातचीत करें, नहीं, ऐसे सहयोग करवाएं? अभी तक कोई बात नहीं मेरे से। किसान आपसे मिले इस मामले को लेकर? किसान क्या चाह रहे हैं? नहीं मिले किसान अभी तक। फोन जरूर आए किसानों के, तो मैंने कहा आओ मिलो अपन बात। किसानों की कोई वाजिब मांग है तो कंपनियों को माननी पड़ेगी, माननी चाहिए। उचित रेट किसानों को ज़मीन की मिलनी चाहिए। इतने वर्षों तक उन्होंने ज़मीन को सहेज के रखा है, कई पीढ़ियों से ज़मीन को माता मानते हैं, तो निश्चित रूप से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। प्रशासन का ये कहना है कि बीएलसी रेट से 2 गुना उससे भी ज़्यादा रेट दी जा रही है किसानों को, लेकिन किसान जो है वो मांग जो उनकी है उचित नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं आपकी, क्योंकि आप दोनों के बीच में कड़ी एक बन सकते हैं किसानों और प्रशासन के बीच में, तो कैसे ये डेडलॉक टूटे, इसको लेकर कोई वार्ता? बात करेंगे किसानों से, बात करके और प्रयास करेंगे कि उनको उचित मुआवजा मिले और काम भी शुरू हो। स्वरूप सिंह जी, क्या आप मानते हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप आ रहा है, कहीं राजनीति इन्वॉल्व है, कहीं ऐसा आपको लगता है? ऐसा तो लगा नहीं। देखो, किसान अपनी ज़मीन की मांग करेंगे, उनका अपना अधिकार है। सर, कई दिनों से विवाद चल रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है प्रशासन द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किया जा सकता है और जो लाइनें हैं वो खींची जा सकती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो प्रशासन ही जवाब दे सकता है, ये मेरा कोई निजी विषय नहीं है। थैंक यू।